हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि 73 प्लस 82 बराबर 26, 91 प्लस 21 बराबर 12, तो 86 प्लस 24 बराबर क्या होगा? अगर ये सवाल आपको आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और नहीं आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको मैं बताऊंगा ये सवाल कैसे होगा, मात्र 10 सेकंड में। देखिएगा, ध्यान से देखना। आपने देखा ये 73 है। अगर आप इस 73 को आपस में जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? आप कहोगे सर 10 बन जाएगा। 7 और 3 10। बिल्कुल वैसे ही अगर इसको भी आप जोड़ देंगे आपस में, इसको भी आप जोड़ देंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। लेकिन जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं से 26 बनाना है। तो देखो, यहाँ पे तो इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे इन दोनों को गुना करना। 8 दूनी 16। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये बन जाएगा 26। दिमाग का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? इन दोनों को जोड़िए पहले, तो ये 10 बन जाएगा। प्लस बाद वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो एक कम दो, 10 और 2 को जोड़ा तो 12 बन गया। ऐसे ही यहाँ पे पहले वाली संख्याओं को प्लस कर दो, 8 और 6 14 हो जाएगा। प्लस बाद वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 22 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। मैंने क्या कहा है? लाइक कर दीजिए। जिनको नहीं आता था, मैं आपके लिए बता रहा हूं, लाइक कर दीजिए। 22 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कितने बच्चे कर पाएंगे? दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दिए गए विकल्प आपके लिए 4 हैं, इसमें से कोई संख्या विषम है, यानी कि कोई संख्या ऐसी है जिसमें कोई लॉजिक अलग तरीके का है। कोई 4 लॉजिक है ना, ये 4 संख्या है। तो हम जिस लॉजिक से भी विषम संख्या ढूंढेंगे, सभी में सेम लॉजिक लगना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा, ये पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। इन दोनों में मुझे क्या करना है? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को मैं जोड़ लेता हूं। जोड़ लिया, 10 हो गया। 5 और 5 10। और अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 मिलेगा। 100 मेरा बीच में दिया गया है। ऐसे ही पहली संख्या लास्ट संख्या को जोड़ूंगा, 12 मिलेगा। और 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144। 144 मेरा बीच में दिया गया। 6 और 9 को जोड़ूंगा, 15 होगा। 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 देखो बीच में दिया गया। 8 और 9 को जोड़ूंगा, 17 होगा। और 17 का स्क्वायर होता है 289। ये हमारा बीच में नहीं है, ये बीच में नहीं है, तो विषम संख्या ये हो गई। यानी कि ये तीनों संख्या सेम लॉजिक पर आधारित है, ये अलग है। यही संख्या हमारी विषम संख्या हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर 42, और 60 स्टार 16 स्टार 12 बराबर 64, तो 14 स्टार 17 स्टार 26 बराबर क्या होगा? अच्छा सवाल है ये। पहले तो ये लॉजिक यहाँ पे लगाइए। जिस लॉजिक से ये संख्या मिली है 42, उसी लॉजिक से ये संख्या मिलेगी 64। ठीक है, लॉजिक सेम होना चाहिए, अलग अलग लॉजिक नहीं लगा सकते आप। ऐसा कभी मत करना कि इसमें कोई और लॉजिक लगा दिया, इसमें कोई और, ऐसा नहीं। संख्या है 16 स्टार 15 स्टार 13 बराबर 42 लेके आना है, यही तो है। अब इस संख्या को ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है? एक, ठीक है, ये क्या है? एक। पहली संख्या को मैंने पहली में जोड़ा, ठीक है, पहली को पहली में जोड़ा, ठीक है। 1 2 3 हुआ। ये क्या है? 6 5 11, 11 3 14, 14 लिखो। आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करो, 14 तिया 42। यानी कि मैंने सबसे पहली पहली संख्या जोड़ ली, फिर बाद वाली संख्या जोड़ ली, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझ में आ गया ना? अब वही लॉजिक आगे लगाइए। पहले पहली वाली संख्या जोड़ो, 6 और 1 7, 7 और 1 8, मल्टीप्लाई करो। 0 और 6 6, 6 और 2 8, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। देखो 64 ही तो दिया गया। बढ़िया लॉजिक है। 1 और 1 2, 2 और 2 4 हुआ, मल्टीप्लाई। 4 और 7 11, 11 और 6, 11 और 6 होता है 17। तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 चौके 68 हो जाएगा भाई, 68 हो जाएगा। और पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। बेहतरीन सवाल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, पिता और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 10 अनुपात 1 है, पुत्र की उम्र क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, इनकी आयु का अनुपात है 10 अनुपात 1।
औसत दिया गया है 22। देखो पिता और पुत्र कितने व्यक्ति हैं, आप कहोगे सर संख्या में 2 व्यक्ति हैं, औसत कितना है 22। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे योग पता लगता है, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा इनका योग। 44 हो गया ना, योग हो गया भैया 44। जब योग है आपके पास तो आप अनुपात का भी योग कर दो, 10 और 1 11। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो, 11 चौके 44। पुत्र की उम्र क्या है 4, अनुपात में पुत्र की उम्र 1 है, 4 का गुना 1 से कर दो तो 4 ही रहेगा, तो पुत्र की जो उम्र है वो 4 वर्ष है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 बच्चे पी क्यू आर एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं, पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, क्यू पी और आर के बीच में है, जो क्यू है वो पी और आर के बीच में है, एस पी से भी ऊपर है, तो नीचे से तीसरा कौन है। बहुत अच्छा सवाल। देखो एक सीढ़ी बोला है ना, मैं एक सीढ़ी बना करके आपको समझाता हूं। ये लिया हमने एक सीढ़ी, 1 2 3 और ये 4 व्यक्ति यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। उसने बोला है पी सीढ़ी पर क्यू से ऊपर है, जो पी है ना वो क्यू से ऊपर है, तो मैंने क्यू से ऊपर कर दिया। क्यू पी और आर के बीच में है, ये जो क्यू है ना ये पी और आर के बीच में है, तो आर नीचे आ जाएगा क्योंकि क्यू तो पहले से ऊपर है, तो क्यू पी और आर के बीच में हो गया। एस पी से भी ऊपर है, जो एस है ना वो पी से भी ऊपर है, तो पी से ऊपर एस हो गया। तो नीचे से तीसरा कौन है, ये 4 व्यक्ति थे ना, तो सबसे नीचे देखो आर है सीढ़ी पे, फिर क्यू है, फिर आपका पी है और ऊपर सबसे एस है। नीचे से तीसरा, नीचे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, नीचे से तीसरा है भाई पी, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को समझ में आ गया ना। बस हमारे लिए, हमारी इस मेहनत के लिए जो हम आपके लिए पढ़ाते हैं, बस एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।